हेलो, क्या आप डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बता दूं डिस्टेंस फार्मूला क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला। आइए देखते हैं ये वाले क्लास में। देखिए, अच्छे से देखिएगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या करता है, किसी भी कोऑर्डिनेट के दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को मेज़र करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट है हमारे पास में ए, और उसका कुछ भी आपके पास में इस कोऑर्डिनेट का पॉइंट का जो हम नेम मेज़र किया वो ए मान लेते हैं, और ये वाले पॉइंट को मान लेते हैं बी। और जैसा कि ए का जो कोऑर्डिनेट है, आपको मालूम है कि कोऑर्डिनेट जो लिखा जाता है उसमें एक्स एक्सिस को पहले लिखा जाता है और वाई एक्सिस को बाद में लिखा जाता है। अगर थोड़ा नॉलेज की बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक्स एक्सिस ये वाला होता है, ये जो हॉरिजेंटल होता है, और जो ये वर्टिकल लाइन होता है वो वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन में जो होता है ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहलाता है। एक्स एक्सिस का जो दूसरा नाम है वो नाम है एब्सिसा। क्या नाम है? एब्सिसा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं। खासकर ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्स एक्सिस का नाम एब्सिसा है, और वाई एक्सिस का जो नाम है वो बच्चों ऑर्डिनेट है। क्या है? ऑर्डिनेट। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी एब्सिसा ऑर्डिनेट को जब एक साथ ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई करके लिखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। आपको ये बात क्लियर समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि आप डिस्टेंस फार्मूला हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, देखो बच्चों, x1 मान लो कि कोई एक पॉइंट ए है, उसका कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है ना? x1 बोले तो एब्सिसा, समझ में आ गया होगा, अभी आप एब्सिसा आपको बताए हैं। और y एक्सिस बोले तो यानी ऑर्डिनेट। बी कोऑर्डिनेट में भी आप एब्सिसा लो। एब्सिसा को जैसे कि हम यहाँ x एक्सिस का एब्सिसा को हम x1 माने तो यहाँ x2 मान लेते हैं, और y एक्सिस के ऑर्डिनेट को जो हम यहाँ पर y1 माने तो यहाँ पर y2 मान लेते हैं। अब क्या देखिए कि आप एक्सिस ये पॉइंट ए का एब्सिसा ऑर्डिनेट, पॉइंट बी का एब्सिसा ऑर्डिनेट आपको मालूम चल गया। अब ये दो पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी। तो इस ए और बी की जो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला, वो होता है रूट अंडर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इससे हमारे a और b तक की डिस्टेंस निकल जाती है, और इसको हम लोग अभी फ़िलहाल इतना यूनिट में मेज़र करेंगे। आगे कैसे होता है, क्या होता है, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।